तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे इस YouTube चैनल आपके अपने परिवार स्टडी कैपिटल में। CUET PG 2024 के लिए जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपसे 2-3 बातें पूछी थी कि आपको कौन कौन सी बात जाननी है। उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, हाउ टू स्कोर 250 प्लस मार्क्स था और एग्जाम डेट एक्सटेंशन को लेकर के। तो उसमें आप सभी स्टूडेंट्स ने कहा था एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए सर, हम जानना चाहते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो उसके आधार पर, उन कमेंट्स के आधार पर मैं इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर चर्चा करने जा रहा हूं कि कितने मार्क्स पर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं और अगर आपके लो मार्क्स आते हैं तो कितने लो मार्क्स तक आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। तो इसलिए आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं या फिर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं CUET PG के लिए, तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार चाहे CUET 2022 का समय हो, 2023 का समय हो, चाहे 2024 का समय चल रहा है, जब मैं शुरुआत करता हूं आप सभी के साथ जुड़ना तो मैं आपके एडमिशन तक आपके साथ जुड़ा रहता हूं और CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। यानी अगर आपको CUET PG की कोई भी अपडेट चाहिए तो आप सिर्फ YouTube पर सर्च करेंगे स्टडी कैपिटल, तो आपको CUET PG की जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। तो शुरू करते हैं कट ऑफ की एनालिसिस पर बात करना। हर एक सब्जेक्ट के कट ऑफ पर बात करूंगा, MA कोर्सेज के कट ऑफ पर, MSc कोर्सेज के कट ऑफ पर, BEd, LLB, MBA, MCA, MCOM सभी के कट ऑफ पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने बताया था, कल के वीडियो में जब आप लोगों ने डिमांड किया था सर मुझे कट ऑफ जानना है, उसमें मैंने कुछ डिस्क्लेमर आपको बताया था। उस डिस्क्लेमर को, ये कट ऑफ वीडियो सबसे पहले देख लीजिएगा, फिर उस डिस्क्लेमर वीडियो का लिंक मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। जैसे ही पूरा कंप्लीट वीडियो जो देखेगा उनको वो वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा क्योंकि उसको देख के समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं क्यों बता रहा हूं, आप सभी के कमेंट को देखते हुए मुझे लगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। चूंकि लगातार स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और अभी तैयारी चूंकि बेहतर ढंग से नहीं हो पाई है या फिर अभी भी तैयारी बच्चों की बची हुई है, रिवीजन बचा हुआ है, अच्छे से प्रैक्टिस बचा हुआ है, इस बीच आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट सीरीज टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन हो जा रहा है। और कॉन्फिडेंस डाउन होने से क्या होगा कि आपकी तैयारी पर असर पड़ेगा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतर सुझाव भी दूंगा जिससे कि आपको बातें समझ में आएंगी और आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जितना समय बचा है और भी बेहतर ढंग से कर सकोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कट ऑफ जानना शुरू करते हैं। एक एक सब्जेक्ट का कट ऑफ मेरे डायरी में है, किसमें टॉप यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और लो मार्क्स में जो एवरेज यूनिवर्सिटीज हैं वो कैसे मिलेंगी, सब कुछ बताता हूं। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर ही लिए होंगे। एक और चैनल है जो इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करिएगा, CUET PG स्टडी कैपिटल, जो हमारा 2 चैनल है, तो दोनों पर आपको CUET PG की अपडेट मिलती है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए, बात करेंगे जब हम कट ऑफ पर, तो उससे पहले 2-3 और बातें आपको जाननी जरूरी है इसके साथ में। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर सीधा कट ऑफ बता दीजिए, क्यों आप फैक्टर्स क्यों बता रहे हैं। फैक्टर्स देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम होने के बाद ही असली कट ऑफ आता है और एग्जाम होने के बाद ही कट ऑफ डिसाइड होता है। ये मैं आपको बस एक एनालिसिस बना के दे रहा हूं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आपको समझ में आ सके कि हाँ, अगर मैं इस मार्क्स के रेंज में आऊंगा तो मुझे अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। क्योंकि देखिए, जब एग्जाम होगा तो सबसे पहले जो फैक्टर होगा वो तो पेपर के लेवल का होगा। अब मैं कुछ भी कट ऑफ बता दूं या फिर प्रीवियस ईयर का कुछ भी कट ऑफ रहा हो, अगर पेपर का लेवल एकदम डाउन हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। पेपर का लेवल अगर बहुत हाई हो जाता है तो किसी भी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो एकदम नीचे आ जाएगा। अगर पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है तो जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं इसी के रेंज में, इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। सेकंड पॉइंट पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का भी एक असर पड़ता है कि कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ठीक, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इस पर असर पड़ता है, कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं आपके सब्जेक्ट में। तीसरे नंबर पर एक और महत्वपूर्ण चीज कि आपके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो यूनिवर्सिटीज का होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिवर्सिटीज, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन आता है, जो यूनिवर्सिटी पहले अपना काउंसलिंग करवाएगी, नॉर्मल सी बात है कि उसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। जो यूनिवर्सिटी लेट काउंसलिंग कराएगी, चाहे भले ही टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हो, तो उसमें से भी उसका कट ऑफ थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पहले बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लेंगे तो दूसरी यूनिवर्सिटी में एनरोल करने नहीं आएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब एक एक सब्जेक्ट का कट ऑफ आप समझना शुरू करिए। सबसे पहले मैं वो कट ऑफ बता रहा हूं जो कि आपको कंफर्म, अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो ये मान के चलिए कि आपको CUET PG में टॉप यूनिवर्सिटीज, आपके सब्जेक्ट की टॉप 5 to 7 यूनिवर्सिटीज मिलना तय है।
एमए इंग्लिश से शुरुआत करता हूं। एमए इंग्लिश में 180 मार्क्स अगर आपका आता है टॉप यूनिवर्सिटीज। एमए हिस्ट्री में इसके बाद मैं बताऊंगा आपको लो मार्क्स वाला। हिस्ट्री में 165 टू 170, ज्योग्राफी में 155, हिंदी में आपका 180, इकोनॉमिक्स में 170, साइकोलॉजी में आपका 195, पॉलिटिकल साइंस में 185, एंशिएंट हिस्ट्री में 165, फिलोसफी में 150, सोशियोलॉजी में 170, संस्कृत में 185, और ये 300 में बता रहा हूं, आउट ऑफ 300, जिसका समय आपको 105 मिनट का मिलेगा पेपर करने का। फिजिक्स में 170, केमिस्ट्री में 160, मैथ्स में 160, एग्रीकल्चर में 195, जूलॉजी में 185, जियोलॉजी में 195, बॉटनी में 185, लाइफ साइंसेज में 195, माइक्रोबायोलॉजी में 170, एमकॉम में 170, एमबीए में 200, एलएलबी में 185, एमसीए में 200, बीएड लैंग्वेज में 200, बीएड ह्यूमैनिटीज में 190, बीएड कॉमन पेपर में 170, बीएड साइंस में 195 और बीएड मैथमेटिक्स में 205। ये जितना सब्जेक्ट मैंने हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ बताया, यानी उन बच्चों से हम लगातार पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से कांटेक्ट में हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ तैयार किया। और साथ में जिन बच्चों से मेरा कांटेक्ट रहा है प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ्स आए हैं, बहुत सारा हमारे पास डाटा है, टॉपर्स की लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने डाटा तैयार किया है कि अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं, जो मार्क्स मैंने अलग अलग सब्जेक्ट का बोला, अगर हो सकता है आपका सब्जेक्ट आपको मिस हो गया हो तो दोबारा बैक करके देख लीजिए, तो इतना मार्क्स अगर आप पाएंगे तो श्योर एंड सर्टेन आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी आपके सब्जेक्ट की, यानी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज। जेएनयू का जो कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत कुछ सब्जेक्ट में हाई जाता है, तो उसमें आप 10-15 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। और ये जो मैंने कट ऑफ बताया, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ में बता रहा था जनरल क्राइटेरिया के हिसाब से। तो यदि आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते होंगे तो आप अपने मार्क्स को अगर 15 माइनस भी कर लेंगे तो भी आपको टॉप यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जो मैंने मार्क्स बताया। सेकेंड चीज, एससी या फिर एसटी कैटेगरी में -25 टू -30 तक का भी क्राइटेरिया बनेगा, यानी जितना मार्क्स मैंने बताया उससे 25 से 30 नंबर कम है, तब भी आप टॉप यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन पाने के लायक रहेंगे। अब दूसरे नंबर पर चर्चा करता हूं कि सर मेरा अगर लो मार्क्स आता है तो इस पर हम क्या करेंगे। तो इससे पहले देखो 2-3 जरूरी बातें और भी समझ लीजिए। सबसे पहले जितने सब्जेक्ट का मैंने बताया, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के लिए, एमए कोर्सेज के लिए, बीएड, एलएलबी, एमबीए, एमकॉम, इनके लिए हमारे ऐप पर क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो विद इन टाइम जो समय बचा हुआ है, आप क्रैश कोर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से अगर रिवीजन करना चाहते हो तो हमारे ऐप पर जुड़ जाइए। साथ में मैंने जितना सब्जेक्ट बताया, बहुत सारे सब्जेक्ट का, यानी एमए, एलएलबी, इन सब का तो है ही, एमएससी के भी बहुत सारे सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट हमारे स्टडी कैपिटल ऐप पर अवेलेबल है। तो इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग मॉक टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लो मार्क्स कट ऑफ पर। अब देखिए, मैंने जो टॉप मार्क्स बताया वो टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए बताया, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। अब जो लो मार्क्स बताने जा रहा हूं, बिल्कुल लो नहीं बता रहा हूं, बिलो एवरेज नहीं बता रहा हूं, एवरेज मार्क्स पर मैं बात करूंगा। यानी आपको अगर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं मिलती हैं, जो बहुत ही टॉप की, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, एससीयू हो गया, इसके अतिरिक्त जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, उनके हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट में, अगर आपके बेस्ट चॉइसेस की यूनिवर्सिटी जिसमें प्लेसमेंट अच्छा होता है, जिसमें पढ़ाई अच्छी होती है, अगर उनके कट ऑफ की मैं चर्चा करूं तो वो चर्चा सुन लीजिए। फिर लो मार्क्स पर आपको एक और बात बताऊंगा। एमए इंग्लिश में 160, एमए हिस्ट्री में 150, एमएससी ज्योग्राफी में 140, हिंदी में 140, इकोनॉमिक्स में 130, 120, एमए साइकोलॉजी में, एमएससी साइकोलॉजी में 180, पॉलिटिकल साइंस में 170, एंशिएंट हिस्ट्री में 155, फिलोसफी में 140, सोशियोलॉजी में 170, संस्कृत में 160, फिजिक्स में 150, केमिस्ट्री में भी 150, मैथ्स में भी 150, एग्रीकल्चर में 170, जूलॉजी में 170, जियोलॉजी में 170, बॉटनी में 175, लाइफ साइंस में 180, माइक्रोबायोलॉजी में 160, एमकॉम में 150, एमबीए में 170, एलएलबी में 160, एमसीए में 185, और बाकी जो बीएड कोर्सेज हैं उसमें कट ऑफ जो है बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए, यानी जो एवरेज यूनिवर्सिटीज है उनके लिए भी चेंज होने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, यानी उनका वही कट ऑफ रहेगा। अब देखिए, पूरी जो बात मैंने बताई, अब इसका ओवरव्यू जरूर समझ लीजिए। जो मैंने बात बताया इसका एक तरीके से कह लें उपसंहार या समरी। अब जो मैंने कट ऑफ आपको बताया है, सबसे पहले बताया मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, सेकंड नंबर पर मैंने बताया एवरेज यूनिवर्सिटीज के लिए। तो आपके मॉक टेस्ट में जितने भी मार्क्स आ रहे हो, अगर इस रेंज में आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम में भी इतना स्कोर आराम से कर सकते हो। अगर इतना स्कोर आप कर लेंगे, पेपर का लेवल अगर बहुत ज्यादा ना आसान ना बहुत ज्यादा कठिन, अगर मॉडरेट लेवल का रहेगा, तो आपके यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ इसी के आसपास रहेंगे। अब मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में डीयू का, जैसे मान लीजिए मैंने एमए इंग्लिश में 180 बताया, तो हो सकता है कि मान लीजिए डीयू का कट ऑफ 180
184 पर ही रुक गया तो BHU का 176 तक आ सकता है, अगर BHU का 184 पर रुक गया तो DU का 176 तक आ सकता है। यानी एक यूनिवर्सिटी मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, टॉप 5-4 यूनिवर्सिटी जो है आपकी उस लिस्टिंग में रहेंगी तो आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। अब जैसा कि मैंने वादा किया हुआ है आपसे कि मैं एक आपको वीडियो दूंगा जिसमें बताऊंगा हाउ टू स्कोर 250 प्लस मार्क्स, हाउ टू स्कोर 250 प्लस मार्क्स। किसी भी सब्जेक्ट का कट ऑफ मैंने 250 नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको यह तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप 250 प्लस मार्क्स स्कोर कर सके। क्योंकि जब पेपर आएगा तो पेपर में आपको नहीं पता कि पेपर किस लेवल का होगा, पेपर में क्या चेंजेस होंगे, तो उसके अनुसार आपको तैयार रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि वादा करिएगा कि ऐसा नहीं है कि मैं कट ऑफ अगर कम बता दूं लो मार्क्स का तो आप लोग ये नहीं छोड़ देंगे कि सर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अब चलिए अब तो इतना तो मेरा आ ही रहा है तो काम हो जाएगा। मैंने इस चीज का वादा आपसे लिया था, एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में आप वादा करेंगे कि सर आपने जो कट ऑफ बताया है उसके अनुसार हमारा जो थोड़ा सा एक पेशेंस है वो बन गया है, लेकिन हमारी पढ़ाई जारी रहेगी और मैं टारगेट करूंगा अपने सब्जेक्ट में 230-250 मार्क्स लाने का। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आपने हमारा दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरा चैनल जो आपको नीचे लिंक दे रहा हूं, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी मिलती रहेगी। क्रैश कोर्स के लिए, मॉक टेस्ट के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, साथ में हमारे व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए 9336257345, नंबर को सेव करके मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सर मेरा ये नाम है, मैं इस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं। हमारी टीम आपका कॉन्टैक्ट सेव रखेगी, आप हमारा कॉन्टैक्ट सेव करिएगा। आपके काउंसलिंग में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए हमारी पूरी की पूरी टीम लग जाती है। इसलिए काउंसलिंग के समय के लिए आप सभी की तैयारी जारी रहे और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप सभी करते रहिए। दो बातें और आप सभी की अभी पेंडिंग है, 250 प्लस मार्क्स और साथ में एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए आप सभी की डिमांड है। इस पर मैं बहुत जल्द आप सभी के लिए वर्क करने वाला हूं, जैसा कि मैंने पिछली रात को वर्क किया, आज वर्क कर रहा हूं और आगे आने वाले समय में इसी प्रकार से आप सभी के लिए डेडिकेशन के साथ वर्क करता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी छोटे भाई बहनों की मेरी बात समझ में आई होगी और मैं कभी भी किसी कंपनी के ऑनर या इस तरीके से फाउंडर के तौर पर मैं कभी भी आपसे नहीं जुड़ता हूं। हमेशा मैं आपसे अपने जूनियर के रूप में आपको समझने का प्रयास करता हूं, अपने आप को आपका एक बड़ा भाई समझता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का भी प्यार इसी प्रकार से स्टडी कैपिटल के साथ बना रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मेरा व्यक्तिगत वादा है कि आपको CUET PG के लिए कहीं पर भी कभी भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं हमेशा आप सभी के साथ जुड़ा रहूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।